हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं दीपावली स्पेशल गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं गुजिया बनाऊंगी इसे सूजी से बनाऊंगी और ये जो सूजी का गुजिया जब बनकर तैयार होगा तो इसका टेस्ट एकदम मावे जैसा आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सूजी का गुजिया मावे वाला टेस्ट में कैसे बनकर तैयार होगा, तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह सूजी का गुजिया को मावे वाला टेस्ट में बनाती हूँ। और मैं इसमें मावे का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं इसे बिना मावे का ही मावे वाला टेस्ट में बनाऊंगी। और ऐसे भी अभी दीपावली का सीजन चल रहा है। दीपावली का सीजन में अगर गुजिया नहीं है तो दीपावली का मजा ही किरकिरा हो जाता है। तो आप इस दीपावली में इस तरीके से गुजिया बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और ये जो गुजिया का टेस्ट है वो बाकी गुजिया से बिल्कुल ही हटकर है। और ये जो गुजिया बनकर तैयार होगा तो बाहर से एकदम खस्ता रहेगा। तो आपको मैं एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं गुजिया एकदम आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब है कि गुजिया एकदम खस्ता बना हुआ है। तो आपको मैं गुजिया को इस तरह करके दिखाती हूँ। तो आप आवाज से ही पता कर सकते हैं कि गुजिया कितना खस्ता है। तो चलती हूँ गुजिया बनाने के प्रोसेस में। गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 कप के लगभग मैदा ले रही हूँ। वजन से मेजरमेंट करें तो इसका वजन ½ kg के लगभग होगा। तो यहाँ पर मैं 4 कप के लगभग मैदा ले ली हूँ। अब मैं इसमें ½ कप के लगभग देसी घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देसी घी भी डाल ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे घी से बना रही हूँ। घी का बना हुआ गुजिया काफी खस्ता और टेस्टी होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी दीपावली स्पेशल गुजिया बनाए तो यहाँ पर घी से ही बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं घी को हल्का मेल्ट करके डाली हूँ इसमें। अब मैं घी को अच्छी तरह से मैदे में इस तरह मैश करते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से एकदम मैदा में घी को मिक्स करना है। मैदा में घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं ये जो मैदा है इसे थोड़ा सा इस तरह बाइंड करके देख लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बाइंड करने के बाद अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर घी के लिए जो मोयन डाली हूँ वो परफेक्ट पड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बाइंड हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका डो तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर एकदम थोड़ा थोड़ा पानी देना है, एक बार देने के बाद ये गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी देते जाना है और इस तरह मैश करते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एकदम थोड़ा थोड़ा पानी देकर मैदे में मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मैदे का डो तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर इसका डो न तो ज़्यादा हार्ड रखना है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम ही रहेगा। जैसा हम लोग चपाती के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा इसका डो हार्ड रहेगा। तो यहाँ पर मैं डो तैयार कर ली हूँ। अब मैं डो को ढककर सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तो इस तरह मैं सूती कपड़े से इसे ढक लेती हूँ ताकि ये जो डो है वो सूखे नहीं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से ढक ली हूँ। तो जब तक इधर मैदा सेट होता है तब तक मैं गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच के लगभग देसी घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग देसी घी डाल ली हूँ। अब मैं घी को मेल्ट होने देती हूँ। तो यहाँ पर घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 20 से 25 बारीक कटा हुआ काजू और 20 से 25 बारीक कटा हुआ बादाम सभी को मैं इसमें डालकर गैस का फ्लेम को लो करके इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर इसे लगातार चलाते रहना है। ड्राई फ्रूट को
आप चाहे तो बिना रोस्ट किए भी डालकर बना सकते हैं और आप चाहे तो इसमें अपने पसंद का भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो रखी हूँ। लो फ्लेम में ही मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह चलाते हुए ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर ली हूँ। तो इसे बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का रोस्ट करना है। जैसे ही इसका हल्का कलर चेंज हो जाता है इसे निकाल लेना है। तो मैं इस तरह इसे घी को छानते हुए निकाल ले रही हूँ बर्तन में। तो यहाँ पर मैं सभी ड्राई फ्रूट को घी से बाहर निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट का जो कलर है हल्का चेंज हो गया है, मतलब कि सुनहरा हो गया है। इसके बाद मैं इसे निकाल ली हूँ। अब मैं सेम कढ़ाई और सेम घी में आधा कप के लगभग नारियल का बुरादा डालकर गैस का फ्लेम को लो करके इसे भी रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर इसे भी लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसे यूं ही छोड़ देने के बाद ये सभी तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ। तो इसका जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे इस तरह लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को एकदम लो रखना है। लो फ्लेम में ही बुरादे को चलाते हुए रोस्ट कर लेना है और इसे चलाते रहना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसे लगातार चला रही हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे बुरादा का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और रोस्ट कर लूंगी। बुरादा का कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो बस मैं इसे इतना ही रोस्ट करूंगी। अब मैं इसे भी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि बुरादा जो है एकदम गोल्डन कलर में आ गया है। तो यहाँ पर मैं बुरादा को भी कढ़ाई से बाहर निकाल ली हूँ। अब मैं फिर से कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल ली हूँ। घी को हल्का सा मेल्ट होने दूंगी। घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग सूजी डाल लेती हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को लो रखकर ही सूजी को भी चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर सूजी को भी लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से होता ये है कि सूजी सभी तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। अगर आप इसे यूं ही छोड़ देते हैं तो कहीं से सूजी रोस्ट होगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे लगातार चलाते रहना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को एकदम लो रखना है। लो फ्लेम में इसे एकदम आराम से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। हाई फ्लेम में सूजी तो रोस्ट हो जाता है लेकिन ये अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम को एकदम लो रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं सूजी को एकदम लगातार चलाते रह रही हूँ। तो यहाँ पर सूजी को भी मैं कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे सूजी का कलर जो है चेंज होने लगा है। तो अभी थोड़ा सा सूजी को और मैं रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है और सूजी जो है रोस्ट भी हो गया है और इसमें से रोस्ट वाला अरोमा भी आने लगा है। अब मैं सूजी में 1 कप के लगभग चीनी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चीनी को भी डाल ली हूँ। अब मैं चीनी को भी इसमें इस तरह चलाते हुए थोड़ा सा पका लूंगी। यहाँ पर 1 कप सूजी के लिए 1 कप चीनी जो है परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी का क्वांटिटी अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी को पका ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग दूध डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध डाल ली हूँ। अब मैं दूध में ही सूजी को इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो इस तरह चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में नीचे से सूजी सट जाएगा। तो अभी आपको ये काफी गीला लग रहा होगा, ये धीरे धीरे कड़ा हो जाएगा इस तरह चलाते हुए। तो मैं इसे इस तरह चलाते रहूंगी ताकि सूजी जो है सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और
चलाते रहने से होता ये है कि नीचे पैन में जो है ये चिपकता नहीं है और चिपकने के बाद ये जलेगा नहीं, इसलिए इसे चलाते रहना है। इस तरह चलाने से जलने का नीचे में डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल दूध का यूज की थी। आप यहाँ पर गर्म दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल दूध का ही इसमें यूज की थी। अब मैं इसमें ये जो रोस्ट करके नारियल का बुरादा रखी थी इसमें डाल लेती हूँ। अब मैं इसे भी इसमें इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी और ये जो ड्राई फ्रूट जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था इसे भी इसमें डालकर इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तभी मैं इसे और पकाऊंगी, अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। अब मैं इसमें 7 से 8 छोटी इलायची जिसे मैंने इस तरह क्रश कर लिया है इसे भी इसमें डाल लेती हूँ। छोटी इलायची देने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें 1/4 कप के लगभग मलाई डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर दूध जो होता है उसी का मलाई निकाल कर रखी थी, इसी मलाई को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मलाई को भी डाल ली हूँ। अब मैं मलाई को भी इसमें अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करके इसे पका लूंगी। मलाई देने से टेस्ट है वो मावे जैसा आ जाता है। अगर आपके पास घर का मलाई नहीं है तो आप मार्केट में जो क्रीम मिलता है आप उसे भी डालकर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सूजी जो है कड़ा होने लगा है। अब मैं इसमें 20 से 25 इस तरह बारीक कटा हुआ किशमिश इसे भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं किशमिश को रोस्ट नहीं की थी, इसी तरह इसमें डाल रही हूँ। अब मैं किशमिश को भी इसमें मिला लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर किशमिश भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं करीब 1 से 2 मिनट और इस तरह करते हुए इसे चला लूंगी ताकि ये और भी कड़ा हो जाए। तो आपने देखा कि सूजी जो है वो काफी गीला था, लेकिन धीरे धीरे ये जो है कड़ा होने लगा है। तो इसे मैं अभी थोड़ा सा और इस तरह चलाते हुए पका लूंगी ताकि ये थोड़ा सा और भी कड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे करीब 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे मैं पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरह मैं इसे फैला लेती हूँ और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी भुरभुरा होगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये ठंडा होने के बाद एकदम पूरी तरह से अलग अलग होने लगा है, यानी कि ये गुजिया के लिए परफेक्ट है। तो आप शुरू में सोच रहे होंगे कि ये काफी गीला है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद एकदम सूजी जो है अलग अलग हो जाता है, यानी कि भुरभुरा टाइप का होने लगता है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। इधर डो को भी सेट हुए करीब आधे घंटे हो गया है। अब मैं कपड़ा को हटा लेती हूँ और डो को थोड़ा सा इस तरह मैश लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डो को भी इस तरह मिलाते हुए मैश ली हूँ। अब मैं इसमें से डो का गोला लेकर इस तरह चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ और इसी तरह घुमाते हुए लंबा शेप में इस तरह कर ले रही हूँ और इसके बाद इसमें से छोटे छोटे गोले तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 गोले बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं एक गोले को इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह घुमाते हुए दबाकर इसे बेल लूंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह इसे बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पतला बेल रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह इसे बेल रही हूँ और ये कितना मोटा है, तो आप इसका मोटाई देख सकते हैं। तो बस इसे इतना ही पतला बेलना है। अब मैं इसे मोल्ड के बीचों बीच रख लेती हूँ और इसमें स्टफिंग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 बड़ी चम्मच के लगभग स्टफिंग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग को डाल ली हूँ। अब मैं किनारे में इस तरफ पानी लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं किनारे में पानी लगा ली हूँ। अब मैं मोल्ड को इस तरह पैक कर लूंगी। तो यहाँ पर इस तरह दबाते हुए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है और ये जो साइड में एक्स्ट्रा डो निकला हुआ है इसे इस तरह करते हुए हटा लेना है। तो यहाँ पर मैं ये जो एक्स्ट्रा डो था इसे भी हटा ली हूँ। अब मैं
मोल्ड को खोल लेती हूँ और खोलने के बाद ये जो गुजिया है इसे निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक गुजिया बनाकर तैयार कर ली हूँ। अगर आपको लगे कि आपका गुजिया जो है वो मोल्ड में चिपक रहा है, यानी कि डो चिपक रहा है, तो आप इसमें तेल भी लगाकर चिकना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक गुजिया बना ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरह मैं दूसरे गोले को भी बेल लेती हूँ। तो इसी तरह मैं दूसरे गोले को भी बेल ले रही हूँ। जैसे मैंने पहले वाले गोले को बेलकर तैयार किया था उसी तरह इसे भी बेल लेना है। तो दूसरे वाले गोले को भी मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे भी मोल्ड के बीचों बीच रखकर इसके ऊपर स्टफिंग डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग को डाल ली हूँ। अब मैं किनारे में इस तरफ पानी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं किनारे में पानी लगा ली हूँ। अब मैं मोल्ड को इस तरफ पैक कर लूँगी और मोल्ड को पैक करके एक्स्ट्रा आटा को भी हटा लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे भी हटा ली हूँ। अब मैं मोल्ड को खोल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 2 गुजिया बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट है कि आप जब भी गुजिया बनाए तो साइड में पानी जरूर लगाएं। अगर आप साइड में पानी नहीं लगाएंगे तो गुजिया को फ्राई करते वक्त गुजिया फटने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर पानी जरूर लगाएं। तो यहाँ पर मैं 2 गुजिया को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी डो का गुजिया बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं इसे बेल लूंगी। अब मैं आपको बिना मोल्ड का गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना मोल्ड का भी गुजिया बना सकते हैं। अब मैं एक गिलास ले लेती हूँ। आप कोई सा कटोरा भी ले सकते हैं और इस तरह दबाकर गोला शेप में इसे निकाल लूंगी इस तरह। अब मैं इसमें स्टफिंग रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग रख ली हूँ। अब मैं सभी तरफ से इस तरह पानी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं किनारा पे पानी लगा ली हूँ। अब मैं इस तरह इसे दबाते हुए पैक कर लूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से पैक हो गया है। अब मैं एक फोक की हेल्प से इस तरह डिजाइन बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये डिजाइन देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो है ना मोल्ड वाला गुजिया की तरह एकदम लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं एक और गुजिया आपको बना के दिखाऊंगी। आप इसे अपने हैंड से डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह मैं इसे भी गिलास से काटकर गोला शेप में निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें स्टफिंग रख लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग रख ली हूँ। अब मैं किनारे में पानी लगा लेती हूँ इस तरह और इसे भी पैक कर लूंगी जैसे पहले मैंने गुजिया को किया था। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से पैक हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि इसे एकदम अच्छी तरह से पैक करना है। अगर आप अच्छी तरह से पैक नहीं करेंगे तो तेल में फ्राई करते वक्त फटने का डर रहता है। अब मैं इस तरह फिंगर की हेल्प से इसे किनारे को मोड़ते जाऊंगी इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक और गुजिया बनाकर तैयार कर ली हूँ और ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको सभी गुजिया को दिखाती हूँ। तो आपको जो भी गुजिया का डिजाइन अच्छा लगे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। गुजिया को तेल में फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से ही चढ़ा दी थी। तेल गर्म हो गया है और यहाँ पर मैं सभी गुजिया को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं गुजिया को तेल में फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर मैं एक एक गुजिया डालूंगी। तो यहाँ पर तेल गरम होने के बाद गैस का फ्लेम को लो कर लेना है और गुजिया को डालना है। तो एक बार में जितना आ पाएगा उतना गुजिया मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो एक बार में जितना आ पाया उतना मैंने गुजिया डाल दिया है। अब मैं इसे तेल में फ्राई होने देती हूँ। तो यहाँ पर गुजिया थोड़ा सा नीचे से पक गया है। अब मैं इसे पलट लूंगी। तो इसी तरह गुजिया को मैं उलट पलट कर गैस का फ्लेम को लो करके इसे और तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गुजिया को बीच में पलटते रहना है।
नहीं तो गुजिया एक तरफ से पकेगा और दूसरी तरफ से कच्चा रहेगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखना है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई कर देते हैं तो गुजिया जो है अच्छी तरह से पकेगा नहीं और गुजिया में गोला गोला बबल्स बनने लगता है। इसलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर गुजिया जो है थोड़ा सा पक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर गुजिया को दोनों तरफ से बीच बीच में उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुजिया का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो अभी मैं इसे तेल में और फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर गुजिया का जो कलर है वो गोल्डन आ गया है और यहाँ पर गुजिया जो है अच्छी तरह से तेल में फ्राई भी हो गया है। अब मैं गुजिया को तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तो इस तरह तेल को निकलने दूंगी। तेल निकल गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बैच का गुजिया को तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी भी बैच का गुजिया को तेल में फ्राई करके निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मैं सारे गुजिया को तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ। तो आपको मैं एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं गुजिया कितना खस्ता है, एकदम आसानी से टूट रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम मावे वाला टेस्ट में। इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये सूजी का गुजिया बना हुआ है। सुनने में तो लगेगा कि सूजी का गुजिया है तो मावे वाला टेस्ट इसमें कैसे आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसे एकदम अलग ढंग से बनाकर तैयार की हूँ, यानी कि एकदम मावे वाला टेस्ट में गुजिया खाने के बाद लगेगा। तो आप इस दीपावली में एक बार मेरे तरीके से सूजी का मावे वाला टेस्ट में गुजिया बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस गुजिया को एक बार बनाकर खाएंगे तो मावे वाला गुजिया खाना भूल जाएंगे। तो आप इस दीपावली में इस तरह से सूजी का गुजिया बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।